हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी नीट अड्डा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और मेरा नाम है परमवीर सिंह। आज हम कवर करेंगे टॉप 50 साइंटिस्ट, सारे के सारे चैप्टर से क्लास 12th बायोलॉजी बोर्ड के लिए सारे के सारे साइंटिस्ट और कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स और उसके साथ ही रिलेटेड एक्सपेरिमेंट। तो एक आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिलने वाली है जहां पे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट भी मिल जाएंगे, उनकी डिस्कवरी भी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आप यहां पे नोटिस करेंगे सबसे पहली जो लिस्ट है इसमें मैंने उठाए हुए हैं जो साइंटिस्ट जो कि आपके लास्ट वाली यूनिट इकोलॉजी यूनिट से मेंशन किए गए। तो देखो, एडवर्ड हम विल्सन की बात करें तो इन्होंने डाइवर्सिटी को क्लासिफाई किया था एट डिफरेंट लेवल। आप अलग अलग लेवल पे बात करते हैं डाइवर्सिटी की। रॉबर्ट मे की बात करें तो इन्होंने ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंशन किया था और बताया था भाई अराउंड 7 मिलियन एस्टिमेटेड बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। अलेक्जेंडर वॉल हॉलबर्ट की बात करें तो इन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप पे बात की थी। इन्होंने बोला कि जैसे जैसे नया एरिया एक्सप्लोर करोगे वैसे ही वैसे डाइवर्सिटी और बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट, डेविड टिलमैन ने मेंशन किया कि जहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। हायर डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। देन पॉल एनरक की बात आती है, यहां पे रिवर्ट प्रोपर हाइपोथेसिस दी थी। इन्होंने इकोसिस्टम को एरोप्लेन की तरह और रिवर्ट्स को उसमें स्पीसीज की तरह मेंशन किया था और इन्होंने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज होती है इनको अगर रिमूव कर दे तो इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक लिंडमान, हालांकि लिंडमान का नाम नहीं दिया है, 10% लॉ दिया है एक पर्टिकुलर चैप्टर में आपके इकोलॉजी के चैप्टर्स में, जहां पे 10% एनर्जी ट्रांसफर की बात होती है हर ट्रॉपिक लेवल पे। तो इनके साइंटिस्ट जो थे ये लिंडमान का लॉ था, लिंडमान 10% ट्रांसमिशन जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसका लॉ है। देन रामदेव मिश्रा, इनको हम मेंशन करते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। देन वालहॉर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देखते हो कैरिंग कैपेसिटी की बात होती है, ये लॉजिकल मॉडल है, लॉजिस्टिक मॉडल है, एस शेप कर्व आता है और यहां पे कैरिंग कैपेसिटी मैटर करती है। और जब कोई पॉपुलेशन की डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी के तक पहुंच जाएगी तो वहां पे फॉर्मूला चलेगा dN/dt = R/N K-N/K। यस। नेक्स्ट देखिए, डार्विन फिटनेस की बात आती है। डार्विन ने फिटनेस के रेस्पेक्ट में बोला कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो स्पीसीज होती है, वो अपनी आर वैल्यू को, बायोटिक पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं। राइट, ऑर्गेनिज्म इंक्रीज आर वैल्यू, दैट इज बायोटिक पोटेंशियल। कंपटीशन के केस में उनकी आर वैल्यू डिक्रीज होती है क्योंकि कंपटीशन में दोनों को लॉस होता है और वहां पे बायोटिक पोटेंशियल भी कम हो जाता है, डिक्रीज होता है बायोटिक पोटेंशियल। गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि भाई अगर कोई स्पीसीज दोनों सेम रिसोर्स को यूज कर रही हैं तो वो लंबे समय तक कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी। राइट, दो रिलेटेड स्पीसीज एक ही रिसोर्स को यूज कर रही है तो भाई उनका सर्वाइव करना लंबे समय तक पॉसिबल नहीं है, इसीलिए रिसोर्स पार्टीशनिंग की बात होती है। एली लिली एक कंपनी जो कि अमेरिकन कंपनी है, इसने प्रोड्यूस किया था ह्यूमन इंसुलिन को। हर्बर्ट बॉयर की बात करें तो इन्होंने रिकॉम्बिनेशन जो आरई जो होती है ना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करते हैं डीएनए को, इसके बारे में इन्होंने काफी चीजें मेंशन की। अर्नेस्ट चर्न और फ्लोरी ने रोल ऑफ पेनिसिलिन एज एंटीबायोटिक प्रेजेंट किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को, हालांकि इन्होंने इसका रोल एज एंटीबायोटिक नहीं मेंशन किया था, जो कि मेंशन किया था अर्नेस्ट चर्न और फ्लोरी ने, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1945 में, वर्ल्ड वॉर के बाद। राइट, नेक्स्ट देखो, नॉर्मन बॉरलॉग की बात करें तो यहां पे इन्होंने सेमी डार्क व्हीट की स्पीसीज को मेंशन किया था और इनको हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी मेंशन करते हैं। हार्डी एंड वेनवर्क की बात करें तो इन्होंने ऑब्वियस सी बात है एलील और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को, जो कि पॉपुलेशन में और सेम रहती है, इस फिनोमिना को प्रेजेंट किया, जहां पे हम पढ़ते हैं P+Q = 1 और इसी के रेस्पेक्ट में फिर फर्दर क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपकी मैम ने अभी कराया भी है सेशन, जिसने भी वो सेशन नहीं देखा ना, एक बार हार्डी वेनवर्क इक्वेशन का सेशन जरूर देखना यार। नेक्स्ट देखो, IARI और KVIC की अगर हम बात करें तो ये इंडिया की ही टेक्नोलॉजी थी, दैट इज बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो इंडिया में डिस्कवर हुई। ह्यूगो डिवरीज ने डेवलप किए म्यूटेशन की थ्योरी इन्होंने प्रेजेंट की। लेमार्क की बात करें तो इन्होंने इवोल्यूशन ड्यू टू यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वाले कॉन्सेप्ट को मेंशन किया। एड्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक डिसीज है जिसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि होती है बिकॉज ऑफ HIV, जो कि एक रेट्रोवायरस है, इसके बारे में भी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेंशन की है। बढ़ते आगे की तरफ, चार्ल्स डार्विन, इनको फादर ऑफ एवोल्यूशन एज वेल एज इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट को दिया। स्टैनले मिलर की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे ओरिजिन ऑफ लाइफ के रेस्पेक्ट में। लुइस पास्चर की बात करें तो इन्होंने डिस्प्रूव किया था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, जैसा कि कई साइंटिस्ट बोलते थे कि अपने आप लाइफ इवॉल्व होती है।
AI ओपेरिन और हेल्डेन ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कम फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इस वाली थ्योरी को मेंशन किया और इन्होंने ओपेरिन की स्टेप्स ओपेरिन की थ्योरी दी थी जहां पे मल्टीपल स्टेप में लाइफ को ओरिजिनेट होते हुए बताया गया है। फ्रेडरिक सांगर की बात करें तो इन्होंने मेथड डिटरमाइन किया था अमाइनो एसिड को, प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। जैकब और मुनर्ड की बात करें, सब बच्चा जानता है कि इन्होंने ओपेरॉन पे काम किया था और इन्होंने ट्रांसलेशनली रेगुलेटेड सिस्टम मेंशन किए थे। सेवेरो ओशावा आपके अगर बात की जाए तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो कि पॉलीमराइजेशन में हेल्प करते हैं आरएनए में, इसके रेस्पेक्ट में मेंशन किया जाता है। मार्शल नीजेनबर्ग की अगर हम बात करें तो इन्होंने सेल फ्री सिस्टम फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस इसको प्रेजेंट किया था। हरगोविंद खुराना की बात करें तो इन्होंने केमिकल मेथड डेवलप किया था आरएनए सिंथेसिस से, जब हम बात कर रहे होते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है उस रेस्पेक्ट में, राइट। इनका भी लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन है कि जो हमारे क्या कोडॉन होते हैं, कोडॉन कौन से अमाइनो एसिड को कोड करेंगे इस वाले पार्ट में, इन्होंने काफी केमिकल मेथड्स डेवलप किए थे आरएनए सिंथेसिस से। अब जब हम बात कर रहे होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस वाले पार्ट पे, राइट। जॉर्ज यम्यू की बात करें तो इन्होंने जेनेटिक कोडॉन जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं इस पे काम किया था। नेक्स्ट आप आगे देखिए, मिशेल्सन एंड सेथ की बात करें तो इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मोड में रेप्लिकेशन होता है इस रेस्पेक्ट में बात की। यहाँ पे एक टाइलर साइंटिस्ट और थे जिन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मोड फॉलो होता है रेप्लिकेशन के लिए, इसको मेंशन किया था। एंड यहां पे उन्होंने रेडियोएक्टिव थायमिन यूज की थी। आप जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। बीन्स थी, कौन सी बीन्स थी आप बताओ कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखो, एल्फ्रेड हर्शले और मार्था चेज की बात करें तो इन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था कि यस डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। एवेरी मैककार्टी की बात करें तो उन्होंने बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल मेंशन किया। फ्रेडरिक ग्रिफिथ की बात करें इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया। फ्रांसिस क्रिक की बात करें इन्होंने सेंट्रल डोगमा को मेंशन किया। चारगाफ की बात करें तो इन्होंने प्यूरिन अपॉन पायरिमिडीन के रेशियो को 1 के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया। वॉटसन एंड क्रिक की बात करें इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए प्रेजेंट किया। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा प्रेजेंट किया फॉर द डबल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर के, जिसमें डिस्कवरी में काफी मदद मिली थी। फ्रेडरिक माइस्टर की बात करें तो इन्होंने एसिडिक सब्सटेंस न्यूक्लिन को मेंशन किया। हैनकिंग की बात करें तो हैनकिंग इन्होंने जब सेक्स डिटर्मिनेशन की बात हो रही थी उस समय एक्स बॉडीज के रेस्पेक्ट में चीजों को प्रेजेंट किया कि भाई जो एक्स बॉडी है, बाद में पता चला वो एक्स बॉडी और कोई नहीं एक्स क्रोमोसोम ही थे। फाइनली आते हैं अल्फ्रेड स्टुडेंट के बात पे जहां पे उन्होंने क्रोमोसोम मैपिंग को मेंशन किया और लिंकेज को मेंशन किया। इन्होंने बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए सेंटी मॉर्गन वाली यूनिट को भी मेंशन किया गया था। थॉमस एंड मॉर्गन की बात करें तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था लिंकेज वाली थ्योरी का, नहीं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। सुटोन और वोबेरी की बात करें उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। ह्यूगो डिवरीज ने और वॉन शेरमार्क ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किए थे मेंडल्स के वर्क को, क्योंकि कई लंबे समय बाद 1900 के अराउंड कई सारे साइंटिस्ट, 3 मेजर साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, रीडिस्कवरी की मेंडल के जो कॉन्सेप्ट थी उनकी। नेक्स्ट बात करते हैं हम पनिट की, जिन्होंने पनिट स्क्वायर को मेंशन किया। फिर हम बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स दैट इज मेंडल की। देन पंचानन माहेश्वरी आते हैं जिन्होंने प्लांट के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम बात करें तो वहां पे प्लांट में जो डबल फर्टिलाइजेशन वाले जो इवेंट होते हैं वहां पे कई सारी लैंडमार्क डिस्कवरी की हुई है, एज वेल एज यहाँ पे टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में कैसे होता है उस पर भी इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। टाइलर जिनकी मैं बात कर रहा था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, बीन्स पे, वो कौन सी फावा बीन्स थी, और इन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिन को यहां पे यूज किया था। जबकि मिशेल्सन एंड सेथ ने क्या यूज किया था आप कमेंट सेक्शन में बताओ। उन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिन नहीं यूज की, उन्होंने क्या यूज किया था वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एलिस जेफरी की बात करें तो इन्होंने डेवलप किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के मेथड को। और एक रमेश चंद्र दागर की बात होती है जो कि एक फार्मर है सोनीपत के हरियाणा में, जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के कई सारे काम किया है, इन्होंने काफी काम किया है। तो आप जरा बताओ कौन कौन है यहाँ पे जो वीडियो देख रहा है जो कि हरियाणा से है ना। देखो हरियाणा के लोग भी भाई ऐसे मजाक थोड़ी है ना। यस, सो दिस इज अबाउट लिस्ट ऑफ 50 साइंटिस्ट। यहां पे मैंने उनकी डिस्कवरीज और कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स की भी मैंने यहां पे बात की। इसी तरीके की और वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपने इस चैनल पे जो लाइव सेशन चल रहे हैं बेटा उनको जरूर देखना है, क्योंकि वो आपको और इनहेंस करेंगे सब्जेक्ट में, कॉन्सेप्ट को समझने में, राइट। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लाइक कर देना। बाय बाय।